10 लाख के अंदर एक न्यू कार ढूंढ रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज हो किस कार को खरीदे। आपको चाहिए ज़्यादा माइलेज, अच्छा खासा कंफर्ट चाहिए, इंजन रिलायबल चाहिए, सर्विसिंग की कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, ज़्यादा रन है तो माइलेज ज़्यादा चाहिए। इन पैरामीटर के साथ अगर आप कार ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 गाड़ियों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनकी कीमत आपको 10 लाख के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। इन गाड़ियों को आप आराम से खरीद पाओगे। इन गाड़ियों के अंदर आपको बेहतरीन फीचर के साथ कंफर्ट भी मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस लिस्ट के अंदर मैंने बेहतरीन गाड़ियों को इंक्लूड किया है। और हाँ, इस चैनल के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। अब देखो, इस लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी ब्रेजा को रखा है, जो कि एक नो नॉनसेंस कार है। इस कार को फर्स्ट पोजीशन पर रखने के काफी सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है इंजन। अब देखो, इस कार का इंजन काफी ज्यादा रिलायबल माना जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। माइलेज भी आपको दबाकर मिलने वाला है, लेकिन इसका अपडेट बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा जिसके अंदर आपको 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन करंट मॉडल के अंदर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि अच्छा खासा है, आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। इसी वजह से आप करंट ब्रेजा के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए, नया लुक चाहिए, उस सिनारियो में आप अपकमिंग ब्रेजा के लिए वेट कर सकते हैं। जिन लोगों को करंट ब्रेजा लेनी है वो डेफिनेटली ले सकते हैं। इसका लुक अच्छा खासा है, कंफर्ट आपको बेहतरीन मिल जाएगा, इंटीरियर में आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे। कुछ फीचर्स मिसिंग है, वो फीचर्स आपको अपकमिंग मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए ब्रेजा के अंदर एक पेट्रोल इंजन और सीएनजी किट का ऑप्शन दिया जाता है। पेट्रोल इंजन के साथ ब्रेजा 19 केएमपीएल से लेकर 25.45 केएमपीएल तक का माइलेज दे देती है, यानी 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ब्रेजा के पेट्रोल इंजन के साथ मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इसका सीएनजी मॉडल 25.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देता है। तो ब्रेजा माइलेज के तौर पर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो माइलेज मैंने आपको बताया है ये आपको सर्टन कंडीशन के अंदर मिलने वाला है। अगर आप कार को काफ़ी ज़्यादा रशली चलाओगे तो वहाँ पर आपका माइलेज काफ़ी ज़्यादा घटने वाला है। खैर, ब्रेजा की एक शोरूम कीमत 8,34,000 से शुरू हो जाती है। टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 14,14,000 रुपये तक चली जाती है। यहाँ पर सवाल आता है, पेट्रोल इंजन के साथ 10 लाख के अंदर आपको ब्रेजा का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इसका बेस मॉडल आराम से परचेस कर सकते हैं, जो कि है एलेक्साई वेरिएंट। इसकी एक शोरूम कीमत 8,34,000 रुपये रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,32,000 रुपये तक चली जाती है। ऑन रोड कीमत आपकी सिटी के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा बेस मॉडल को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो इसका सीएनजी मॉडल परचेस करें तो आपका बजट 10 लाख रुपए के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसके एलेक्साई सीएनजी मॉडल की ऑन रोड कीमत 10,37,000 रुपीज तक चली जाती है। तो प्राइसिंग यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। कुछ इस प्रकार कीमत आपको ब्रेजा की देखने को मिल जाएगी। मेरे हिसाब से ये एक नो नॉनसेंस कार है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आपको दिक्कत नहीं चाहिए, आपको बार बार सर्विस सेंटर को विजिट नहीं करना है, तो उस सिनारियो में आप ब्रेजा के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। अब देखो, सेकंड पोजीशन पर मैंने इंडिया की मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार को रखा है, जो कि है टाटा की पंच। टाटा पंच इंडिया में दबाकर बिक रही है। इस कार के अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिल जाएंगे। फीचर वाइज आपको इतनी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इस कार के अंदर अच्छे खासे अपडेट्स लाए हैं। इसका इंटीरियर अब चेंज हो चुका है, आपको नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, नया इंस्ट्रूमेंट कंसोल ऑफर किया है, सनरूफ भी इस कार के अंदर दिया जाता है, तो वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। और इस कार के अंदर फिलहाल के लिए आपको एक पेट्रोल इंजन और सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हालांकि इसका ईवी मॉडल भी इंडिया में बिकता है, लेकिन उसकी कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। करंट पंच के अंदर आपको 18.8 केएमपीएल से लेकर 20 केएमपीएल का माइलेज मिलेगा पेट्रोल इंजन के साथ। वही अगर आप इसका सीएनजी मॉडल परचेस करते हो तो आपको 26.99 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा। तो माइलेज फिगर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। टाटा पंच आपको पेट्रोल इंजन के साथ 20 के आसपास माइलेज दे देगी। वही इसका सीएनजी मॉडल 26 के आसपास आपको माइलेज देने वाला है। तो ये इसके माइलेज थे। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूँ तो न्यू टाटा पंच के एक शोरूम कीमत 6 लाख से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, 10 लाख के अंदर टाटा पंच का आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो, टाटा मोटर्स की गाड़ियों का एक बेनिफिट आपको बता देता हूँ। इनकी गाड़ियों के अंदर आपको भर भर के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, यानी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको जो फीचर चाहिए वो पर्टिकुलर वेरिएंट आप चूज कर सकते हैं, और उसके लिए आपको काफी कम कीमत देनी पड़ेगी। तो वो एक बेनिफिट आ जाता है टाटा की गाड़ियों के साथ। सेम चीज आपको टाटा पंच के साथ भी देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी के अंदर आपको भर भर के वेरिएंट्स मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, 10 लाख के अंदर आप इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट परचेस कर सकते हैं पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि है एडवेंचर वेरिएंट। इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल ही
जाएंगे। इसके एक शोरूम कीमत 7,34,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,26,000 रुपए तक चली जाती है। देखो इस वेरिएंट के साथ आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, उतने भी एडवांस लेवल के नहीं मिलेंगे जितने की टॉप वेरिएंट के अंदर दिए जाते हैं। उनका मजा अगर आपको लेना है तो आपको टॉप वेरिएंट खरीदना पड़ेगा। और जिन लोगों को इस कार के अंदर सीएनजी किट लेना है कंपनी फिटेड, वो लोग इसका प्योर सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हैं, जो कि इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट है। यही वेरिएंट सीएनजी में सबसे ज्यादा बिकता है। इसकी ऑन रोड कीमत आपको 8,12,000 रुपए देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से टाटा पंच के ये दो वेरिएंट्स आप आंख बंद कर खरीद सकते हैं। अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो उस सिनारियो में आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं। लिमिटेड बजट के साथ आप बेस मॉडल या फिर सेकंड बेस मॉडल के साथ जा सकते हैं। सीएनजी किट के साथ आप प्योर सीएनजी मॉडल को परचेस कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको टाटा पंच की देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर मैंने किया सोनेट को रखा है। अब देखो किया सोनेट भी एक बेहतरीन कार है। इस कार के अंदर आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले हैं। सेफ्टी के तौर पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये कार पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के साथ इंडिया में बिक रही है। ये कार 18 kmpl से लेकर 24.2 kmpl का माइलेज दे देती है पेट्रोल इंजन के साथ। वही डीजल में 24.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। तो इस कार का डीजल इंजन अच्छा खासा माइलेज दे देता है। पावर फिगर्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। इस कार को लोग इसीलिए परचेस करते हैं क्योंकि इस कार के लुक्स अच्छे खासे हैं, मॉडर्न है। इंटीरियर में बेहतरीन फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। इस कार का इंटीरियर आपको कंफर्टेबल देखने को मिल जाएगा। हालांकि किया कंपनी की तरफ से ये कार आती है तो सेफ्टी के तौर पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। खैर इस कार की एक शोरूम कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,70,000 रुपए तक चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल आता है किया सोनेट का आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए 10 लाख के अंदर। तो मेरे हिसाब से आप इसका थर्ड बेस वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसकी ऑन रोड कीमत आपको 10 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी। ये वेरिएंट है HTK। कम बजट के अंदर आप बेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं या फिर सेकेंड बेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीजल इंजन लेना है किया सोनेट के अंदर तो 10 लाख के ऊपर आपका बजट बढ़ने वाला है। आपको इसका HTE वेरिएंट लेना पड़ेगा जो कि बेस वेरिएंट है डीजल में। इसकी ऑन रोड कीमत 11,14,000 रुपए तक चली जाती है। फोर्थ पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को रखा है जो कि एक कूपे डिजाइन वाली एसयूवी कार है। अगर आपको 2025 में एक न्यू डिजाइन वाली एसयूवी कार खरीदनी है, कुछ अलग ट्राई करना है, कुछ दिखने में अलग चाहिए, उस सिनारियो में आप फ्रॉन्क्स के बारे में सोच सकते हैं। ये मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप वहाँ पर भरोसा रख सकते हैं। सर्विसिंग के तौर पर, मेंटेनेंस के तौर पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेफ्टी के तौर पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि इस कार के सेफ्टी रेटिंग्स अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन इस कार के अंदर 2 पेट्रोल इंजन और सीएनजी किट का ऑप्शन दिया जाता है। पेट्रोल इंजन के साथ फ्रॉन्क्स 21.79 kmpl से लेकर 22.89 kmpl का माइलेज दे देती है। तो यहाँ पर पेट्रोल इंजन के साथ आपको दबाकर माइलेज मिलने वाला है। वही इसका सीएनजी मॉडल 28.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देता है। तो माइलेज के तौर पर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी फ्रॉन्क्स के अंदर। ये कार दिखने में बेहतरीन है, लुक्स अच्छे खासे है। इंटीरियर भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके इंटीरियर में आपको टिपिकल मारुति सुजुकी के बाकी फीचर्स मिल जाएंगे, मतलब वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो इस कार की एक शोरूम कीमत 7.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। टॉप मॉडल की एक शोरूम कीमत 13 लाख रुपए तक चली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है इस कार का कौन सा वेरिएंट आपने खरीदना चाहिए 10 लाख के अंदर। देखो पेट्रोल इंजन के साथ आप इसका डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट परचेस कर सकते हैं जिसकी ऑन रोड कीमत 9,95,000 रुपए तक चली जाती है। कम बजट में आप इसका बेस मॉडल भी परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा सीएनजी में आप इसका डेल्टा सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हैं जिसकी ऑन रोड कीमत 10,38,000 रुपए तक चली जाती है। इसका सीएनजी मॉडल खरीदने के लिए आपका बजट 10 लाख के ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पर प्राइसिंग स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप देख सकते हैं। कम बजट के अंदर आप बेस मॉडल के साथ जा सकते हैं। आखिरी पोजीशन पर मैंने टाटा नेक्सॉन को रखा है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है। हालांकि 2024 का साल टाटा नेक्सॉन के लिए इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये कार इंडिया में अच्छी खासी बिकती है। बहुत सारे लोग इस कार के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। नेक्सॉन को 2024 में बड़ा अपडेट मिला था जिसके तहत इस कार का लुक कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। न्यू इंटीरियर आपको देखने को मिल जाएगा, काफी नए फीचर्स ऐड करे गए हैं। पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। एडास का फीचर फिलहाल के लिए मिसिंग है, शायद 2025 में वो फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा नेक्सॉन के अंदर पेट्रोल इंजन भी दिया जाता है। इसका सीएनजी मॉडल भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और डीजल इंजन के साथ भी आप नेक्सॉन को खरीद सकते हैं। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल इंजन के साथ आपको 17 kmpl के आसपास माइलेज दे देगी। वही इसका डीजल मॉडल आपको 23 kmpl से लेकर 24 kmpl का माइलेज दे देगा। सीएनजी किट के साथ ये कार काफी कम माइलेज देती है। इसका माइलेज 17 किलोमीटर पर केजी का रजिस्टर किया गया है सीएनजी किट के साथ। लेकिन अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए नेक्सॉन के अंदर तो उस सिनेरियो में आप इसका डीजल मॉडल आराम से परचेज कर सकते हैं। टाटा नेक्सॉन की एक शोरूम
कीमत 8 लाख से शुरू होकर 15,60,000 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पर भी सवाल आता है नेक्सॉन का आपने कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में आप इसका थर्ड बेस वेरिएंट खरीद सकते हैं पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि है इसका स्मार्ट प्लस वेरिएंट। इसकी ऑन रोड कीमत 10 लाख रुपए के आसपास चली जाती है। डीजल में आप इसका बेस वेरिएंट खरीदने जाओगे तो आपको 11,37,000 रुपए देने पड़ेंगे। डीजल में कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, 10 लाख के ऊपर आपका डीजल में बजट बढ़ने वाला है। लेकिन इसका सीएनजी मॉडल अगर आपको परचेस करना है तो आपको इसका बेस मॉडल में ही सीएनजी लेना पड़ेगा। इसकी ऑन रोड कीमत 10,07,000 रुपए तक चली जाती है, यानी 10 लाख की कीमत में आपको नेक्सॉन का सीएनजी मॉडल आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर नेक्सॉन की कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। जिन वेरिएंट्स को आपको खरीदना चाहिए उन सभी वेरिएंट की लिस्ट और प्राइस यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ मैंने आपको बताई है ये गाड़ियाँ इंडिया में अच्छी खासी बिकती है। यहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन पर टाटा पंच को रखना चाहूंगा। कम बजट के अंदर आपको फीचर्स भी मिल जाएंगे, अच्छी खासी कार है, सेफ्टी भी आपको मिल जाएगी। इस कार के साथ भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कार एंथुसियास्ट है जिनको ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए वो लोग टाटा नेक्सॉन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर वो लोग किया सोनेट के साथ जा सकते हैं। अगर आपको एक नो नॉनसेंस कार चाहिए, नो गिमिक कार चाहिए, उस सिनारियो में आप आंख बंद कर ब्रेजा के साथ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से करंट ब्रेजा को खरीदने का एक सेंसिबल डिसीजन बन सकता है, क्योंकि इस कार के साथ आपको माइलेज भी मिलेगा, पावर आउटपुट भी मिलेगी और कंफर्ट भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। इन 5 गाड़ियों में से आप किस कार को खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस चैनल के ऊपर मैं इस टाइप की वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है।